हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल फार्मा डिजिटल। और मैं हूं आपका अनूप सर। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन जो है पीसीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल चुका है, जो कि जो बच्चे और जो स्टूडेंट जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं without appearing in exit examination they are unable to get the registration certificate। तो आज हम इस वीडियो में हम डिटेल्स जानेंगे एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और हम कितने अटेम्प्ट ले सकते हैं, कितनी बार एग्ज़ाम जो है हम दे सकते हैं। इन सब जानकारी को आप जानने के लिए और इन सब जानकारी के बारे में आप डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले जानते हैं सिलेबस के बारे में। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का जो डिटेल सिलेबस है, वैसे तो कुछ टॉपिक दिया गया नहीं है, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है आप कवर कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपके जो पीसीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है वहाँ पे 8 जो सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किया गया है। ये 8 सब्जेक्ट जो है आप प्रिपेयर करेंगे अपने ई फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। और ये जो 8 सब्जेक्ट है, जैसे कि पहला जो है फार्मास्यूटिक्स, दूसरा फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये वो जो 8 सब्जेक्ट है, ये 8 सब्जेक्ट जो है आपको प्रिपेयर करना होगा अपनी एग्जिट एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस और कौन कौन से टॉपिक जो है आप कवर करेंगे इन सब सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे तो डिटेल्स मेंशन किया गया नहीं है, लेकिन आप लोग जो अपनी स्टेट फार्मेसी बोर्ड और पीसीआई सिलेबस में जो सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स रहते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि अभी कुछ सालों में पीसीआई का सिलेबस लागू हो चुका है, लेकिन जो बच्चे स्टेट फार्मेसी बोर्ड के सिलेबस से पास आउट हुए हैं वो स्टेट फार्मेसी बोर्ड के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो इन सब सब्जेक्ट का अपने हिसाब से और बोर्ड सिलेबस के हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो मेंशन किया गया है, यहाँ पे 3 पेपर होने वाला है एग्ज़ाम का। यहाँ पे 3 पेपर एग्ज़ाम का होने वाला है और ईच पेपर जो है वो 3 घंटे का रहने वाला है। तो 3 पेपर मतलब पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। यहाँ पे 3 पेपर रहेगा आपका और ये 8 सब्जेक्ट में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 पेपर। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेगा, पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट रहेगा, पेपर 3 में कौन से सब्जेक्ट रहेगा, ये तो फिलहाल अभी सस्पेंस है। ये जब डिटेल्स नोटिफिकेशन निकलेगा तभी पता चलेगा कि पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट रहेगा, पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट रहेगा और पेपर 3 में कौन से सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली यह सिलेबस में 8 सब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको 3 पेपर जो है वो देना होगा और एक पेपर जो है वो 3 घंटे का रहने वाला है। और एक खास इन्फॉर्मेशन जो है वो नोटिफिकेशन पीसीआई नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एक जो कैंडिडेट जो है वो पास तभी डिक्लेयर किया जाएगा जब उसे 3 पेपर में, जो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 में जो है वो एटलीस्ट 50% मार्क वो सिक्योर करना होगा अपनी वो डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और ये जो कैंडिडेट जो है जो अपियर करेंगे एग्जाम में, वो जो 3 पेपर, जो कि 3 पेपर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो मैं बोल चुका हूँ, वहाँ पे 50% जो मार्क उन्हें लाना होगा वो भी एक ही अटेम्प्ट में। ऐसा नहीं है कि पहला अटेम्प्ट में आप पेपर 1 में 50 आ गया, दूसरा अटेम्प्ट में पेपर 2 में 50 आया, ऐसा कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक ही अटेम्प्ट में आपको तीनों पेपर में एटलीस्ट 50% जो है मार्क आपको लाना होगा आपको एग्जिट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में। पीसीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन एंड एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन। मीन्स वहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं रहेगा, बस आपके पास जो है वो एक डिप्लोमा जो फार्मेसी का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो आपका रहना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में एलिजिबल हो सकते हैं। और इस डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में हम सिलेबस के बारे में जान चुके हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान चुके हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में जान चुके हैं। लेकिन ये जो पीसीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है, यहाँ पे कुछ सस्पेंस जो है वो अभी तक मेंटेन किया गया है पीसीआई की तरफ से। कौन कौन से सस्पेंस जो है यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। पहला जो सस्पेंस जो है
एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला है, मतलब वहाँ पे एक नोटिफिकेशन पहले पीसीआई की तरफ से निकला था जब इनिशियली एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में बता गया था, तो नवंबर में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन नवंबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक वहाँ पे क्लियरली कुछ मेंशन किया गया नहीं है। दिसंबर फर्स्ट वीक में भी जो है एग्ज़ाम हो सकता है। तो पहला सस्पेंस जो है वो पीसीआई की तरफ से है मेंटेन किया गया है एग्ज़ाम के लिए, वो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एंड दूसरा जो है यहाँ पे सिलेबस में भी और एक सस्पेंस दिया गया है कि आपको 3 पेपर बोला गया है, 3 घंटे भी बोला गया है, एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम होगा ये भी बोला गया है। लेकिन जो 3 घंटे का एक पेपर रहेगा वहाँ पे एक पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया नहीं है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि 3 घंटे का जो है एग्ज़ाम रहने वाला है और 8 सब्जेक्ट जैसे कि है, तो एक पेपर में आप पकड़ लो लगभग 200 MCQs और 200 मार्क्स जो है वो डेफिनेटली रहने वाला। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर कीजिए।